ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है। देवहूति के चरित्र के बारे में हम चर्चा करेंगे और आज कोशिश करेंगे इस चर्चा को फिनिश करें। जैसा हमने सुना अब तक कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है, जिसमें कि अब तक आपने सुना कि किस प्रकार देवहूति एक बहुत ही बड़े राजा की बेटी थी, स्वयंभू मनु की, बहुत ही धनी परिवार से थी, लेकिन वो एक ऐसे पति को चुनती है जो कि बहुत ही दरिद्र है सांसारिक दृष्टि से, लेकिन भक्ति में बहुत ही उन्नत है, रिच हैं भक्ति में, भक्ति के भाव में। और किस प्रकार कर्दम मुनि तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं और स्वयंभू मनु से उनका विवाह होता है। और किस प्रकार वो अपने पति की ऐसे एक तरह से जंगल में बिना किसी अपार्टमेंट के, घर के, प्रॉपर शेल्टर के सेवा करती रहती है और सेवा करते करते अपने शरीर को भी एक तरह से घिस देती है टोटली। एक तरह से वो अपने शरीर को नेग्लेक्ट कर देती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, कर्दम मुनि कहते हैं कि कोई अपने शरीर को नेग्लेक्ट कर दे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपको याद होगा कि किस प्रकार से कर्दम मुनि ने उनको ऐसा बोला था कि जब मैं आपसे संतान उत्पन्न कर लूंगा तो मैं फिर से वन की तरफ चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से हमने सुना कि किस प्रकार से देवहूति कर्दम मुनि को अप्रोच करती है। जब कर्दम मुनि की पहल होती है, पहल कर्दम मुनि करते हैं, कहते हैं वो उनकी तपस्या को देखकर, उनकी सेवा को देखकर उनका हृदय पिघल जाता है। जैसा कि किसी भी केस में होता है, जब भी आप किसी की बहुत प्रेम से सेवा करते हैं तो आप सामने वाले के हृदय को पिघला सकते हैं। अदरवाइज लड़ के झगड़ के यदि आप किसी से कोई काम करा भी लें तो उसमें वो आनंद नहीं आता है, क्योंकि वो प्रेम से नहीं होता है। और ज्यादा देर तक हम किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, जबरदस्ती प्रेम तो करने को नहीं कर सकते हैं। रावण सीता को जबरदस्ती प्रेम नहीं करा पाया। तो उसी तरीके से लेकिन जब हम प्रेम से करते हैं, झुक जाते हैं, अपने को मिटा देते हैं, तो सामने वाले का हृदय जीत लेते हैं। और देवहूति ने एक्चुअली में अपने पति की मीनियल सर्विस कर करके, प्रेममयी सेवा कर करके उनके हृदय को जीत लिया। और कर्दम मुनि ने उन्हें एक एरियल मैंशन दिया, यानी कि उड़ने वाली एक सिटी, एक बंगला, जो कि बहुत सुंदर था वहां पर। उसके बाद देवहूति का कायाकल्प हुआ, वो बिंदु सरोवर में स्नान किया और उनके साथ में 1000 दासियों ने उनको फिर से श्रृंगार किया और फिर से पहले जैसी हो गई। और फिर वो उस उड़ने वाले एक तरह से महल में जगह जगह, सुमेरु इत्यादि पता नहीं कहाँ नहीं गए, नंदन कानन इत्यादि हर जगह गए, स्वर्ग और दूसरे लोकों तक यात्रा करके आए। और उसके बाद में जब वो इस प्रकार से इस एपिसोड के बाद देवहूति की 9 कन्याएं हुई। और जैसा हमने सुना था कि कर्दम मुनि का ये ऐसा ही था विचार कि इस कन्याओं के बाद वो ग्रह को त्याग देंगे। तो कन्या जो हुई, उनके पैदा होने के बाद कर्दम मुनि ने देवहूति से बोला कि अब मेरा समय आ गया है, कि अब मैं कोई गृहस्थ आश्रम छोड़ना होगा। और देवहूति इस बात को सुनकर थोड़ा दुखी हुई, और दुखी हुई क्योंकि वो अपने पिता के इतने महल से इस जंगल में उन्हीं के भरोसे आई थी। अब वो कहाँ जाएंगी। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने पेशेंस को रखते हुए बोला कि हे भगवान, आपकी शर्त। भगवान अपने उनको पति को ही कह रहे हैं, इज कंट्रोलर, लिमिटेड कंट्रोलर। हम सभी किसी ना किसी मात्रा में कंट्रोलर हैं, तो कई बार उस महान आत्माओं को हम भगवान भी कह देते हैं, लेकिन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड नहीं कहते। तो बोले कि आपने अपनी शर्त के अनुसार अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी करी है, किंतु मैं आपकी शरणागत हूं, अतः आप मुझे प्रस्थान करने से पहले मुझे अभयदान तो देते जाएं। अभयदान यानी कि इस जीवन में अभी भी मुझे भय है कई चीजों का। अभय यानी कि भय का ना लगना तभी होता है जब हमें पूर्ण ज्ञान मिल जाता है। तो पूर्ण ज्ञान के बिना व्यक्ति को कई तरह के भय रहते हैं। रूप जाने का भय, बल जाने का भय, धन जाने का भय, पुत्र चले जाने का भय, पुत्रियां चले जाने का भय, कई तरह के भय हमारे जीवन में रहते हैं। थोड़ा मुझे अभयदान दीजिए, ये पुत्रियां तो अपने अपने घरे चले जाएंगी, किंतु आपके जाने के बाद क्या कौन मुझे मुक्त करेगा। मैंने अपना पूरा जीवन इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया। देखिए, दिस इज क्वालिटी ऑफ देवहूति। देवहूति ने अपना सर्वस्व त्याग कर, अपने शरीर को इग्नोर कर कर्दम मुनि की सेवा करी। और अब वो स्वयं कह रही है कि मैंने पूरे जीवन में इंद्रिय तृप्ति में ही लगाया। तो एक जो महान आत्मा होती है वो यही सोचती है, वो कभी ये नहीं सोचती मैंने अपना जीवन संवार लिया, मैंने भक्ति कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। वो सोचता है मैं कुछ कर ही नहीं पाया, वाकई में मुझे करना चाहिए था, आई वेस्टेड माई टाइम, आई वेस्टेड माई लाइफ। वो कहती है आप एक महान पुरुष हैं, आध्यात्मिक रूप से सर्वोत्तम है, और मैं आपके साथ रहकर भी इस आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं ले पाई, और मैं पता नहीं क्या करती रही। मैंने इंद्रिय तृप्ति करी आपके साथ, मैं तो ठगी गई। तो कृपया मुझे ये मुक्ति प्रदान कीजिए। आप जैसा भक्त के साथ रहकर भी
मैं भक्ति नहीं कर पाई। हालांकि एक भक्त की इतनी सेवा करना भक्ति करना ही होता है। उन्हीं की वजह से कर्दम मुनि इतने अच्छे से भक्ति कर पाए और अपने पिता को दिए गए वचन यानी कि ब्रह्मा जी के दिए गए वचन को पूरा कर पाए और 9 पुत्रियां पैदा हो पाई, जो कि आगे ब्रह्मा जी के 9 ऋषियों से जिनका विवाह होगा। लेकिन एनीवे वो बहुत ही झुक कर, ये बहुत करेक्टर उनका निकल के आता है। देवती किस प्रकार से अपने पति से प्रार्थना करती है, वो इज गोइंग, वो कह सकती नहीं तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, जैसे कई बार हम देखने को मिलता है आजकल के समाज में। हम डिमांड करते हैं। यहाँ पर देवती को जंगल में छोड़ के जा रहे हैं, कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, स्वयंभू मुनि की रानी को बेटी को जंगल में छोड़ के जा रहे हैं और फिर भी वो बड़ा पेशेंटली बोल रही है कि आप जाइए, कम से कम मुझे ज्ञान तो दीजिए ताकि मैं इस भय से, इस शरीर रूपी शरीर के साथ जितने सारे भय हैं उनसे मुक्त हो सकूं, क्योंकि हम परम ज्ञानी हैं, परम भक्त हैं भगवान के। तो इस प्रकार से जब कर्दम मुनि सुनते हैं कि देवती के अंदर बड़ा वैराग्य पैदा हो गया वास्तव में, हाँ, तब वो कहते हैं कि नाउ इज द टाइम। आपको याद होगा कि भगवान ने बोला था कि मैं आऊंगा, लेकिन अभी कपिल मुनि तो नहीं आए, कपिल भगवान के रूप में देवती के पुत्र नहीं है, लेकिन कर्दम मुनि पहले ही घर छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि कर्दम मुनि को ये भी एक तरह से देखना था कि क्या देवती अब उस स्टेट में है कि वो भगवान को वेलकम कर पाए। और जब उन्होंने देखा कि उनके अंदर इतना वैराग्य है, शी इज रेडी टू लीव एवरीथिंग, अब वो ज्ञान लेना चाहती है, अब वो समझ में आ गई है कि ये घर गृहस्थी इंद्र के तीर से काम नहीं चलेगा। तब वो कहते हैं कि निस्संदेह तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में तो भगवान ने प्रवेश करना है, तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें ईश्वर की पूजा करनी है अत्यंत श्रद्धा से, संयम से, नियम से, तप से। और जो भी तुम्हारे पास है उस सबको लगाकर तुम भगवान की पूजा करो और इस तरह से भगवान अवश्य ही तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे और तुम्हारी हृदय ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर देंगे, यानी कि तुम्हारी इस अटैचमेंट को समाप्त कर देंगे, तुम्हें वो भगवान स्वयं परम ज्ञान देंगे। तो इस प्रकार देवती अपने पति की आज्ञा के अनुसार अटल विश्वास के साथ भगवान के भजन में, तपस्या में, नियमों में लग जाती है। हाँ, और अपने आप को बिल्कुल शुद्ध तो पहले से ही थी, एकदम पवित्र स्त्री थी और अपने पति के कहे अनुसार भक्ति में लग जाती है। अब दोनों एक तरह से दोनों आश्रम में भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, क्योंकि देवती को भी अब एक विशेष यज्ञ करना है एक प्रकार का। हाँ, उनको भगवान को ही स्वयं अपने घर में मिलाना है, उसके लिए काफी शुद्धता चाहिए। तो भगवान हमारे हृदय में आए, इससे पहले अपने हृदय को हमें बिल्कुल साफ करना पड़ता है। तो देवती ने ऐसा ही किया और समय आने पर भगवान ने उनके कोख में प्रवेश किया। और जैसे ही भगवान उनके गर्भ में प्रकट हुए, देवताओं को पता चल गया और देवताओं ने ऊपर से बादलों की भांति आकाश से मतलब उस पुष्पों की वर्षा करी और वाद्य यंत्र बजाए, सभी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। और ब्रह्मा जी स्वयं अपने पुत्रों के साथ, अन्य मुनियों मरीचि और अन्य पुत्रों के साथ, अपने 9 पुत्रों के साथ कर्दम मुनि के आश्रम में स्वयं आ गए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को देखकर दोनों पति पत्नियों ने उनको प्रणाम किया, उनकी स्तुति करी, उनको प्रणाम किया, आदर दिया। और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने पुत्र कर्दम मुनि को बड़ा सहारा। उन्होंने बोला, तुमने मेरी सचमुच पूजा करी है, तुमने मेरे सारे उपदेशों को पूरा किया, हाँ, तुमने मेरा सम्मान किया। एक बताते हैं कि एक पुत्र को अपने पिता और गुरु की बात का, आदेश का पालन करना चाहिए। हाँ, सब कुछ लगा कर भी गुरु और पिता की बात को पालन करना चाहिए, जो आज्ञा कह के एकदम से आज्ञाकारी रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल वैसा ही किया है। इस प्रकार से तुम्हारे घर में ये अत्यंत साध्वी कन्याएं पैदा हुई हैं, जो कि आगे बहुत ही पवित्र संतानों को पैदा करेंगी। इसलिए आज ये समय है, तुम इन सारी पुत्रियों को, मैं अपने पुत्रों को यहाँ पे लाया हूं, इन मुनियों को प्रदान कर दो। इन 9 मुनियों के साथ इन 9 कन्याओं का विवाह तुम कर दो। और अब तुम्हारे घर में बहुत ही जल्दी भगवान साक्षात प्रकट होंगे, उनकी गर्भ में आई गए हैं। हाँ, तो सुनहरे बाल वाले कमल की पंखड़ियों जैसे इनके नेत्र होंगे, कमल पुष्प की तरह एकदम से बहुत सुंदर कपिल मुनि जो है संसार में आएंगे और शास्त्रीय ज्ञान देंगे और भौतिक जगत में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। बोलते हैं, हे देवती, हे मनुपुत्री, जिन भगवान ने कैटभासुर का वध किया, वे ही अब तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय अज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे। वे सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। तुम्हारा पुत्र समस्त सद्गुणों का अग्रणी होगा। इस प्रकार से देखिए देवती की क्या पोजीशन है। एक तरह से जैसे यशोदा माँ के घर में भगवान स्वयं आए, उसी तरह से देवती के घर में भगवान स्वयं आए, लेकिन केवल उनकी सादगी, उनकी तपस्या, उनकी शुद्धता की वजह से ऐसा हो पाया। उनकी एकदम से दृढ़ सेवा की वजह से ऐसा हो पाया। और उसके बाद ब्रह्मा जी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी वहां से नारद मुनि के साथ वापस चले गए और 9 के 9 जो उनके पुत्र थे, मुनिया जो अलग अलग मुनि थे, वो वहीं पर रहे।
और कर्दम मुनि ने एक एक कन्या का विवाह एक एक मुनि के साथ किया। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब कुछ समय बाद वो दिव्य मुहूर्त आया जिसमें भगवान स्वयं गर्भ से आए, गर्भ से बाहर आए और कपिल भगवान के रूप में अवतरित हुए, जिनके सुनहरे बाल थे, एकदम कमल की पंखुड़ियों जैसे उनकी आंखें थी। हाँ, और तब समय आने पर कर्दम मुनि एकदम से अपने पुत्र के ही सामने प्रणाम करने लगते हैं और बोलते हैं, हे समस्त जीवात्माओं के स्वामी, क्योंकि वो भगवान है। हालांकि वो पिता है कर्दम मुनि, लेकिन वो जानते हैं कि ये मेरा पुत्र नहीं है, तो साक्षात भगवान है। कहते हैं, हे समस्त जीवात्माओं के स्वामी, आपने मुझे पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है। मैंने अपनी सारी मनोकामनाएं भी पूरी कर ली हैं। वास्तव में उनकी अपनी मनोकामनाएं नहीं थी, उन्होंने तो अपने गुरु और पिता की आज्ञा का पालन किया। अब मैं इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर संन्यास लेना चाहता हूँ। देखा, यानी कि गृहस्थ आश्रम में वो इंद्रिय तृप्ति करने नहीं आए थे, गृहस्थ आश्रम में भी वो अपने गुरु की यानी अपने पिता की आज्ञा की पालन करने के लिए आए थे। इस तरह से गृहस्थ आश्रम में हमें अटैच नहीं हो जाना चाहिए। हमारी संतान हो सकती है, वो भी कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। ठीक है, तो कहते हैं अब मुझे संन्यास मार्ग में करना चाहता हूँ, मैं सदैव अपने हृदय में आपको धारण करना चाहता हूँ। और भगवान कपिल उनको कहते हैं कि चाहिए, आप जाइए, आपने अब मेरे द्वारा आदिष्ट, मेरे द्वारा एक तरह से ऑर्डर्ड, यू हैव बीन गिवन ऑर्डर बाय मी ओनली टू गो लाइक दिस। तो मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहां चाहते हो वहां पे जाओ, दुर्जय मृत्यु को जीतकर शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे। ऐसा भगवान कर्दम मुनि को बोलते हैं, जो समस्त जीवात्माओं के हृदयों के भीतर वास करने वाला परम आत्म प्रकाश आत्मा है। हाँ, इस प्रकार से उनको बोलते हैं कि आप जाइए, उनको एनेबल करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और अपने पुत्र कपिल द्वारा निर्देश प्राप्त करके कर्दम मुनि शांत मन से तत्काल जंगल में चले जाते हैं। उसके बाद देवहूति का प्रसंग आता है कि उनके जाने के बाद देवहूति की प्रसन्नता के लिए जो कपिल हैं अपनी माता के साथ कुछ समय पर बिंदु सरोवर में ही रहते हैं, उसी जगह पर रहते हैं। और देवहूति तो पहले ही इंद्रियों के विषयों से निरासक्त हो चुकी थी, इस पुत्र की प्राप्ति से पहले ही उन्होंने इतनी दिव्य तपस्या कर ली थी। लेकिन एक समय आने पर वो अपने पुत्र से प्रश्न पूछती है। वो पूछती है, हे प्रभु, आप प्रसन्न हो और मेरे मोह को दूर करें। मैं बड़ी मोहित हो गई हूँ इस भगवान की इस प्रकृति से। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर तथा फल स्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। देखिए कौन कह रहा है, अगेन ये वो, इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी। ये वही देवहूति कह रही है जो सारे ऐशो आराम छोड़कर जंगल में अपने पति के पास रही, उनकी सेवा करी। वो कह रही है मैं माया में पड़ी रही, शारीरिक संबंधों के रूप में मैंने सब कुछ समझा। मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वह कुलाड़ी हैं जिसे सारे संसार रूपी वृक्ष को काटा जा सकता है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप समस्त योगियों में महानतम हैं। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा और पदार्थ के विषय में जानना चाहती हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन कि ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये संबंध क्या है, जीव कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसकी डिटेल्ड डिस्कशन होगी अब इन दोनों के बीच में। भगवान स्वयं कपिल मुनि के अवतार के रूप में अपनी माता देवहूति को उपदेश देंगे, जिसको सांख्य योग के नाम से जाना जाएगा, जो भागवतम में बड़ा डिटेल में आता है 3rd कैंटो में। तो भगवान कपिल अपनी माता के हृदय में दिव्य साक्षात्कार के प्रति उत्कंठा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवहूति का कलमश रहित हृदय मोक्ष प्राप्त करना चाहता था, अपने असली स्वरूप में आना चाहता था, आत्म साक्षात्कार की उनकी इच्छा थी। तो ये जानकर कपिल मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई कि माता अब इस स्थिति में आ गई है, क्योंकि शिष्य का सही लेवल में आना आवश्यक है, यानी कि भूमि का उपजाऊ होना जरूरी है इससे पहले कि उसमें बीज डाला जाए। हमारी उत्सुकता, हमारी शरणागति, हमारी श्रद्धा इस बात का सूचक है कि अब इस व्यक्ति को ज्ञान दिया जा सकता है। नहीं तो श्रद्धा विहीन व्यक्ति को ज्ञान देने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। उत्सुकता, एक्साइटमेंट हमारे अंदर होनी चाहिए, जानने की, करने की, आगे बढ़ने की। तो देवहूति में ये हमें दिखता है कि उन्होंने अपने पुत्र, ये नहीं सोचा कि ये मेरे से छोटा है, तो गुरु छोटे भी हो सकते हैं, तो उन्होंने उनको छोटा माना, अपने पुत्र को भी इतनी बड़ी जिज्ञासा से, उत्सुकता से बोला, अपने आप को निम्न माना। अपने गुरु को अपने से ऊंची पोजीशन थी, जो कि स्वयं उनके पुत्र थे। और उन्हें ये भी मालूम था कि अब वो केवल उनका पुत्र ही है और कोई बचा भी नहीं है। फिर भी वो ये नहीं कह रही है कि बेटा तू कभी मत जाइयो यहाँ से, मुझे छोड़ के मत जाइयो। शी इज आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चंस। और उसके बाद बहुत लंबा डिस्कशन हुआ जो हम श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं। देवहूति को कपिल मुनि ने बहुत सारा ज्ञान दिया। और उसके बाद उनका कपिल मुनि एक स्टेज आने पर कपिल मुनि की माता को ज्ञान देकर घर को छोड़ के चले गए। अब देवहूति का पति भी चला गया है और पुत्र भी चले गए हैं।
अब वो अकेली उसी आश्रम में है, सोचिए। इसलिए कहते हैं ये शास्त्रों के जो करेक्टर है बड़े अद्भुत करेक्टर है। इट इज वेरी डिफिकल्ट एक जंगल में इस प्रकार से रहना। जब पति चला जाए, पुत्र भी चला जाए, एकमात्र पुत्र, पुत्रियों की शादी हुई है। हाँ, सोचिए, शहरों में रहना मुश्किल है, जंगल में रहना तो क्या बताएं। देवती ने ये डिसाइड नहीं किया मैं जा रही हूँ अपने मायके, आई गो बैक, मैं अपने मायके जाऊंगी, वहीं रहूंगी अब। नहीं, देवती ने कपिल मुनि से जो शिक्षाएं ली थी उसके अनुसार भक्ति योग की प्रैक्टिस उसी आश्रम में रह के करी। दिन भर वो 3 बार स्नान करने लगी, पूरे दिन में भगवान का ध्यान समाधि करने लगी, कठोर तपस्या करने लगी, उसका शरीर एकदम दुर्बल हो गया। ऐसा अद्भुत, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने सारे संपत्ति, सारा ऐश्वर्य होते भी सारे सुख त्याग दिए। उनका हृदय अपने पुत्र से विलग होने के कारण शोक संतप्त तो था, लेकिन फिर भी वो उनके आदेश के अनुसार अपने भगवान के ध्यान में लग गई और सारे संसारी ऐश्वर्य, आसक्तियां, संबंध त्याग दिए और धीरे धीरे उनका मन पूर्णतः भगवान में लीन हो गया और उनका सारा भय चला गया। भ्रम सिद्ध आत्मा की अवस्था में वह भौतिक जीवन की उपाधियों से मुक्त हो गई, उनके सारे कष्ट समाप्त हो गए और उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। वह नित्य समाधि में स्थित रही और इस प्रकार समय आने पर उन्होंने भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो देवती ने भगवान के धाम को अंत में प्राप्त किया। तो ऐसी थी माता देवती। कहते हैं कि उनकी भौतिक देह तत्व पिघल कर जल बन गए और नदी में, पवित्र नदी के रूप में बह गए। कहा जाता है कि जो भी उस नदी में यानी कि वहां पे सरस्वती नदी थी, बिंदु सरोवर था, वहां पे जाता है, स्नान करता है, देवती की कृपा को प्राप्त करता है। ऑल्दो हम उनके चरित्र के विषय के सुनकर अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। उनके जीवन के जो हमने सीखा चरित्र की विशेषताएं, उसको अपने जीवन में ला सकते हैं। किस प्रकार से हमारा जीवन इतना सादा होना चाहिए। इतने धनवान होकर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक ऐसा लड़के से शादी करूंगी जिसमें गाड़ी होगी, बंगला होगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा। जंगल में रहने वाला व्यक्ति, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं अनपढ़ व्यक्ति लेकिन बहुत अच्छा भक्त है, क्या आप शादी करेंगे उनसे? बहुत ही अच्छा भक्त है लेकिन अनपढ़ है, माना जंगल में रहता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन उसको उसी व्यक्ति को ये सब सुविधाएं मिल सकती हैं। ये भगवान भी मिला उनको, देखिए उनको भगवान भी प्राप्त हुए, स्वयं उनके पुत्र बने और उनको इतना बड़ा, आपने सुना है कभी कितने भी बड़े लड़के से शादी कर ले, लेकिन ऐसा लड़का जो कि आपको एक उड़ने वाला महल दे दे, बट ऐसी उनकी इच्छा नहीं थी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन जब आप इस प्रकार का सादा जीवन जिए, चरित्र का जीवन जिए और ऐसा ही पति एक्सपेक्ट करें जो कि भक्त है और उसकी सेवा में जिंदगी को, पूरे जीवन को लगा दें। ये ना सोचें, देखिए ये भी गलत हो जाएगा कि हम सोचेंगे हमारा पति करदम मुनि जैसा ही हो, क्योंकि हम देवती जैसी नहीं है। इसलिए जैसा भी हमारा पति है, अगर वो भक्ति करता है तो उसके साथ में उसकी सेवा करना, उसको सपोर्ट करना ही पत्नी का धर्म होना चाहिए, जो देवती के कैरेक्टर से हमें दिखता है। जीवन में सादगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पति पत्नी में झगड़ा होता है कि मैं अपने घर चली जाऊंगी, मेरा घर वो है, वो कहता है तुम्हारा घर वो है। लेकिन देवती के मुंह से कभी हमने सुना नहीं, पति ने से टोटली नेग्लेक्टेड थी, काइंड ऑफ पति पूरी तरह से दिव्य तपस्या में लगा था, ये भी हमें दिखता है। उसके बाद भी पति की सेवा करते रहना, ये नहीं कि तुमने मुझे देखा नहीं, इतने दिनों से मुझे पूछा नहीं, मेरे साथ बैठ के बात नहीं करी, मेरे साथ ये नहीं किया। अपने शरीर को उन्होंने खत्म कर लिया, तब उन्होंने कर्दम मुनि के हृदय को पिघला दिया और उन्हें भगवत कृपा प्राप्त हुई। बहुत सारी चीजें सीखने को हैं यदि आपको ध्यान से सुनेंगे। तो ऐसा ही चरित्र हम बनाने का प्रयास करें, तब हमें भी इसी प्रकार की अनुभूतियां होंगी, भगवत प्राप्ति होगी, जीवन में शांति भी आएगी। पति पत्नी के आगे आपको बहुत इस जीवन बिताना है, कैसे उसको शांति से बिताया जा सके, कैसे बलिदान का जीवन दिया जाए। गृहस्थ आश्रम एंजॉयमेंट का जीवन नहीं है, बलिदान का, त्याग का, तपस्या का, अपने को शुद्ध करने का वास्तविक जीवन है, और जो कि देवती ने करके दिखाया। तो आपसे अनुरोध है कि देवती के से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में भी ऐसा आ सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। माता देवती की जय।